तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 52 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना डॉगी है कुछ सेकंड के लिए खाली अपना झलक दिखाते कि देख भाई अपन किसी ड्रैगन से कम नहीं है, मतलब अपनी ड्रैगन है। जो सामने हैंड नाम का जो एटीट्यूड वाला बंदा था भाई उसकी फट के हाथ में जाती है, भाई एकदम डर जाता है और अपने यहाँ पे घुटने पर जाता है। और जो लियो नाम का बंदा था जो कि चेन के साथ यहाँ पे आया था भाई, वो भी कुत्ते की तरफ देखता है, सोचते कि हाँ भाई ये कुत्ता कुत्ता भाई ऐसे देखने से एकदम नॉर्मल कुत्ता भाई, कुछ भी ऐसा खास महसूस नहीं हो रहा। लेकिन इसका यहाँ पे रिएक्शन देखकर और साथियों भाई जिस बंदे के साथ यानी ये लॉन्ग जो अपना नाम बता रहा है भाई इसके साथ ये है और साथ ही में उसके पास एक इमोर्टल वेपन है, मतलब पक्का भाई ये कुत्ता भाई कोई नॉर्मल नहीं होगा भाई। उसने क्या बोला डेमोनिक बीस्ट, तो पक्का भाई ये यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट रहेगा। यहाँ पे जो है नाम का बंदा भाई उससे अब पूरा नॉर्मल लगने लगा भाई। वो भी सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, सामने जो कुत्ता है लिटरली एकदम नॉर्मल कुत्ता भाई, नॉर्मल हैज फक है भाई। फिर अचानक से भाई मेरी क्यों फटने लगी थी भाई, मुझे ऐसा डर क्यों लगने लगा था कि हाँ भाई सामने बहुत ज़्यादा कमाल का डेमोनिक बीस्ट है, मेरी यहाँ पे आके फट देगा क्यों भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। यहाँ पे चैन भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया भाई, तो ऐसे गिर क्यों गया भाई, कितना गिरा हुआ इंसान है भाई, क्या भाई तेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम है या बाई चांस वाला तेरे को वो सारे शौक है। सामने से जोर से चिल्लाते हुए नहीं नहीं मेरे पास ऐसे वैसे कोई शौक नहीं है, हल्का सा मेरा पैर फिसल और मैं गिर गया, तुझे क्या लगा भाई मुझे यहाँ पे भूत दिख गया, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जो लड़की थी ना भाई, लड़की कहते रहे यार शांत हो जाओ शांत हो जाओ भाई, कब तक एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहस करोगे, बहस करने से यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। जो कॉम्पिटिशन है ना भाई वो कुछ दिन बाद चालू होगा, अभी हमारे पास ना ढेर सारा टाइम है तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बीस्ट माउंटेन है ना भाई वहाँ पे जाते भाई, वहाँ पे ढेर सारे ना बीस्ट वगैरह यानी जानवर वगैरह रहेंगे भाई, तो हम उनके साथ थोड़ा सा लड़ाई करके एक्सपीरियंस गेन करेंगे ताकि भाई ना जो मेन कॉम्पिटिशन रहेगा उसके अंदर काम आए। तो पांचों जो बंदे हैं भाई आराम से यहाँ पे बीस्ट माउंटेन में निकल जाते, काफ़ी ज़्यादा अंदर चल जाते माउंटेन के साथ। तो बेसिकली एक जंगल भी था, अंदर आते ना यहाँ पे ये कहता भी चेन कह रहे यार मुझे ऐसा लगता भाई शायद हम लोग ना काफ़ी अंदर आ चुके, अब तक तो भाई हमें यहाँ पे दिख जाना चाहिए था, हाँ भाई दिख जाना चाहिए था एक ना एक बीस्ट जानवर, लेकिन भाई अभी तक तो एक भी दिखा नहीं। ऐसा कैसे, लड़की कहती कि हाँ ऐसा होना बेसिकली पॉसिबल नहीं है, इतने अंदर तो आज तक मतलब दिख जाते, लेकिन अगर इतने अंदर में यहाँ पे नहीं दिख रहे, इससे भाई ये साबित होता है यहाँ पे लिटरली कोई कमाल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट आ गया, क्योंकि भाई एक बहुत खतरनाक बीस्ट आता ना, तो जो छोटे मोटे बीस्ट रहते भाई वहाँ से गायब हो जाते। तो पक्का भाई देखना इस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक या फिर बहुत बड़ा यहाँ पे बीस्ट रहेगा। चेन से कहते देखो चेन यार तुम बेसिकली मतलब लॉन्ग नाम लेती है कि भाई उसने अपना नाम लॉन्ग बताया ना, तो कहती है कि हाँ देखो लॉन्ग यार तुम बेसिकली ना हम में से सबसे कमज़ोर बंदे हो, बाई चांस कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट आ गया हम चारों मिलकर भाई उसका मुकाबला करेंगे, उसका फायदा उठा के ना भाई यहाँ से तुम भागना और भाग के बना एक सेफ कोई जगह यहाँ पे ढूंढ लेना हमारे लिए, ताकि भाई हम सब आके वहाँ पे छुप जाए। सामने से ये भी कहता हूँ ठीक है समझ गया। तभी पीछे से जो हैंड नाम का बंदा ना भाई वो कहता है कि अरे यार प्लीज सर ये सारी बातों पे यहाँ पे ध्यान मत दो, देखो बाई चांस कोई बीस्ट आ गया भाई टेंशन मत लो, आपुन है ना भाई आपुन जाएगा यू मारूंगा ये वो करके भाई खत्म कर देंगे। और भाई हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भाई कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए नहीं आए हैं कि ताकि भाई जाके हम बंदे को बचाए ऐसा वैसा, इसको छोड़ो भाई जब अपना काम आएगा भाई अपने पे ध्यान देंगे। जो सुने तो लड़की कहती कि हाँ हाँ लेकिन सबसे पहले तू बात काम कर और यहाँ पे ना अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे। तो उसको और गुस्सा जाती कह रही यार मेरी क्रश भाई मुझ पे चिल्ला रही है और चेन पे घूर के देखते कि साले सब का सब है ना तेरे कारण हो रहा भाई, तेरे आने के बाद मेरी क्रश भाई ना सबसे पहले भाव देना एकदम बंद कर दी। यहाँ पे चेन भी सोचता कह रहे यार मुझे ऐसा क्यों घूर रहा है, उसके मन ही मन आता है वाकई में ये बंदा स्ट्रॉन्ग है क्या, अरे यार मेरे पास खुद का स्पीचर रूट यहाँ पे है नहीं, सिस्टम ने थोड़ा सा मुझे पावर दे दिया, मेरे अंदर का जो मेरिडियन है भाई उसके अंदर जान डाल दी जिससे भाई थोड़ा सा पावर आया कल्टिवेशन का, लेकिन स्पीचर रूट अभी तक नहीं आया। अगर स्पीचर रूट मेरे पास रहता तो सामने वाले बंदे का जो लेवल जो भी पावर है ना भाई वो भी महसूस कर सकता था, पता लगा सकता था, लेकिन भाई मैं नहीं लगा सकता। और ऐसा क्यों लगता भाई इस बंदे ने मुझे यहाँ पे टारगेट करके रखा भाई, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा भाई, मुझे यहाँ पे क्यों टारगेट कर रहा है। इतने में जो तलवार है ना भाई वो इससे पूछता कुत्ते से कह रहे हाँ सुन ना भाई क्या तेरा जो भी ड्रैगन वाला जो ब्रेथ है ना जो भी सांस है भाई तूने यहाँ पे रिवील कर दिया क्या भाई, बाहर ऐसा लीक हो गया। सामने से ना भाई कुत्ते को भी कोई आइडिया नहीं कहाँ भी ऐसा हुआ है, आई डोंट नो यार तुझे क्या महसूस हुआ मेरा सामने से सांस, तो यहाँ पे तलवार कहते देख भाई मेरा लेवल तेरे से ज़्यादा ये मैं मानता हूँ, लेकिन भाई तू यहाँ पे बेसिकली जानवर यानी एक बीस्ट बन जाएगा और भाई मैं एक वेपन हूँ, हमारे बीच में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस चक्कर में बाई चांस तेरे यहाँ पे ना भाई थोड़ा सा ऑरा वगैरह कुछ भी लीक हो जाएगा तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो सकता, इसलिए भाई मैं कुछ भी कह नहीं सकता। लेकिन बाई चांस मान ले कि हाँ भाई लिटरली थोड़ा सा एकदम चुल्लू भर में तेरे यहाँ पे ऑरा तेरा सांस या कुछ भी यहाँ पे लीक हो जाएगा, आस पास जंगल में जो भी बीस्ट रहेंगे भाई तेरे उस ऑरा का डर के मारे यहाँ से भाई भाग जाएंगे और इनको भाई कभी भी पूरा रात भर पूरा दिन भर यहाँ पे घूमेंगे ना तेरे साथ तो भी भाई इनको एक भी मिलने वाला नहीं है बीस्ट।
सामने से यहाँ पे कुत्ता कहते कि हाँ शायद हो सकता है लीक वगैरह हो चुका, टेंशन मत लो भाई, मैं जाऊँगा कुछ बेसिकली बिस्ट भाई स्पेशली इनके ट्रेनिंग के लिए पकड़ के लाऊंगा। और स्पेशली जो लड़का है ना भाई हैन भाई, इसने आते ही मुझे गुस्सा दिला दिया भाई, इसको तो भाई मुझे यहाँ पे लेना है, इसकी सबसे पहले मैं लूंगा। उसके बाद ना शेष होता है तो भालू वाले बिस्ट पे, जहाँ पे एक भालू वाला बिस्ट है ना दूसरे के पास आता है और दूसरे से कहता है भाई 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 सुनना भाई, हमें यहाँ से निकल के कहीं जाना चाहिए, मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक है ना जीव आया है जो कि वाकई में हमारे यहाँ फाड़ के चार कर सकता है। तो दूसरा वाला बोलता है कि अरे भाई तू यहाँ पे डर काहे रहा है भाई, तुझे नहीं मालूम भाई हमारा लेवल भाई क्या है भाई, हम लोग 100 नासेंट स्टेज पे जा चुके भाई, इतने पे जा चुके, तो भाई डरने की यहाँ पे क्या बात है भाई। तो सामने से कुत्ता यहाँ पे आ जाता है, वो भी कहता है कि हाँ भाई डरने की क्या बात है भाई, जाओ भाई और सीधा उसकी मार लो, मार के खत्म कर दो। तो भालू कहता है एग्जैक्टली सही बोला, एक से भाई सही तो बोला, लेकिन भाई किसने बोला, पीछे मुड़ कर देखते कि भाई ये तो कुत्ता है, इसको भी महसूस होता है कि अरे बाप रे भाई ये कुत्ता नहीं भाई ये तो कमाल के यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट है। यहाँ पे दूसरे भालू के भी फट जाते कि भाई गए गए, पहला वाला बोलता भाई सारे मैंने पहले से कहा था भाई, सुन ले भाई, ले भाई अब नहीं छोड़ेंगे भाई, हमारी जान ले लेंगे। दूसरा भालू कहते कि अरे यार महाराज भाई क्या हो भाई, आप ये छोटे से जंगल में यहाँ पे क्या करने आए भाई, हम मासूम भालू भाई, हमें मार के आपको क्या मिलेगा। सामने से ना ड्रैगन कहता है देखो डोंट वरी टेंशन मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बस मैं यार छोटा सा एक काम करवाना चाहता हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ भाई बस वैसा करो, उसके बाद भाई तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सीन शो इन 5 बंदों पे जो कि जंगल में अभी अपना सफर कंटिन्यू कर रहे, तभी रास्ते में वही जो भालू भाई जिसको जाके बेसिकली डरा दिया था ड्रैगन ने भाई, वो सामने खड़ा था। यहाँ पे चैन बोलते कि देखो भाई लगता है सामने एक बीस्ट है ना भाई, हाँ एक भालू वाला बीस्ट लग रहा है। यहाँ पे है नाम का जो बंदा भाई वो एटीट्यूड में वापस आ जाता है, कहते कि हाँ भाई टेंशन मतलब भाई इसको जाके भाई मैं अभी सबक सिखाता हूँ, और बढ़ जाता भाई मारने के लिए। और मन ही मन सोचते कि हाँ भाई मेरी क्रश भाई, मेरी क्रश यहाँ पे देख रही है भाई, इसको मारते एकदम मैं उसके सामने हीरो बन जाऊंगा, और जो लियो नाम का बंदा है उसको भी नीचे दिखाऊंगा कि ये तू है चीज कुट भाई, तू मेरे यहाँ पे क्या उखाड़ लेगा। ज़्यादा भालू के पास अपना मुक्के में पावर लगाता है और भालू को मारता है, लेकिन भाई भालू का हमने लेवल देखा था 100 नानसे स्टेज बेसिकली कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर हाई है, और उस पर भाई कोई भी यहाँ पे असर नहीं होता। यहाँ पे हैन नाम का बंदा भी हिल चुका है भाई, भालू इसको घूर के देखता है, अब यहाँ पे ना उसको भी दिख जाता है कि हाँ भाई ये 100 नानसे स्टेज पर है जो कि वाकई में काफ़ी हाई है। भालू अपना हाथ से मार के इसको साइड में नीचे ऐसा ढकेल देते कि सारे जावे बीसी। यहाँ पे वो जो लड़की थी भाई अब पूरी तरीके से डम डर चुकी कि अरे बाप रे भाई गए भाई, हमें जैसा डर था कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट आ जाएगा, आ गया भाई एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट आ गया। हमारे बंदों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना भाई, और डेंटियन स्टेज के भाई 7वें लेवल पे ये, लेकिन सामने जो बीस्ट है भाई यहाँ पे ना 100 नानसे स्टेज पे जा चुका है। तो गए भाई हमारे यहाँ पे घोड़े लग गए भाई, हमें भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, छुपने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब भालू उसके बाद ना इसके पीछे पड़ जाते हैं तो ये भी भागने लगती है, तब यहाँ पे सामने चेन भी एंट्री मारता है उसको शायद बचाने के लिए, लेकिन अब देखते गए यहाँ पे क्या करता है, उसका नसीब काम आएगा फिर वाकई में इसका पावर काम आएगा। तो आपको जानना है कि क्या काम आएगा, आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। और आपने अगर इस वीडियो में ना कल 3 बजे से पहले 3000 लाइक पूरे कर दिए, जैसा मैंने आज यहाँ पे 3 वीडियो डाला ना भाई, और इससे मैं कल भी 3 वीडियो डालूंगा, अगर आपने यहाँ पे 3000 लाइक 3 बजे से पहले पूरा कर दिया तो कि भाई वीडियो भी तो बनाने को रहता है, 3 बजे से पहले बनाऊंगा तभी तो हो पाएगा, तो 3 बजे तक पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।